लूट के राज के खिलाफ, झूठ के राज के खिलाफ और फूट के राज के खिलाफ रोज लूट का धंधा, रोज कोई ना कोई नई लूट की खबर आती है। इस देश को लूटने का काम जितना पिछले 10 सालों में इस सरकार ने किया है, किसी ने ऐसा काम ना किया होगा। इसलिए इसे लूट की सरकार बोलता हूं मैं। पूरे देश में आग लगाने का काम किया है, देश में फूट डालने का काम किया है, देश तोड़ने का काम किया है। इससे बड़ी गद्दारी कोई हो नहीं सकती। वो कहते हैं आज आप कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हो, ये लड़ाई भिवानी की लड़ाई हमारे भाई ओम प्रकाश जी, कॉमरेड ओम प्रकाश विधानसभा में जाएगा, जनता के सहयोग से। पार्टियां वगैरह तो बाद में हराएंगी, यहां तो जवान ने, किसान ने और पहलवान ने, इन तीनों ने तो इनको पछाड़ दिया पहले ही। बाकी तो इलेक्शन बाद में शुरू होगा। जवान की बात करना यहां इसलिए जरूरी है, ये जो बेरोजगारी की हालत हरियाणा में है और उस पे अगर कोई कसर बची थी तो अग्निवीर ये और लेके आए, है ना। हर साल 4-4.5 हजार फौज में भर्ती होती थी, तो पब्लिक को पता है। दूसरा जो पता नहीं है, एक तो ये है कि जो पक्की नौकरी जाता था सिपाही, उसकी बजाय अब 4 साल की नौकरी हो गई है। कि हरियाणा से जो 4.5-5 हजार पक्की रिक्रूटमेंट हर साल होती थी, वो घट के अब 1/3 हो गई है, 1.5-2 हजार हो गई है हरियाणा में रिक्रूटमेंट। तो ये है, इसलिए जवान परेशान है। जो बच्चे रोज दौड़ा करते थे सुबह सुबह गांव के अंदर, सब घर बैठ गए हैं। जवान के साथ धोखा किया इन्होंने, किसान के साथ धोखा किया। इनकी मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत ने कल कहा है, कल की बात बता रहा हूं, पुरानी बात नहीं, कि हम तीनों किसान कानून वापस लेके आएंगे। कल का स्टेटमेंट है, इनके मेंबर पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। अब जरूर हो सकता है आज शाम तक ये कोई ढकढकाव का काम करेंगे। नहीं नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है, ये है वो है। ना जी, कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये 3 काले कानून वापस लिए थे, तब भी उन्होंने नहीं कहा था कि कानून गलत है। कहा था मुझे समझाने में कमी रह गई। आज तक इस सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ये कानून किसान विरोधी थे। अभी तक ये कह रहे हैं हमारी तपस्या में कमी रह गई, किसान बेवकूफ है, उसको समझाने में हमारी कसर रह गई, बाकी कानून तो बहुत अच्छे थे। दोबारा उसी कानूनों को लाने की कोशिश होगी। तो वो किसी ने पूछा जी हरियाणा में क्या होगा, मैं कहा भाई मैं तो भविष्यवाणी करता नहीं। ना कुछ तो बताओ। मैंने कहा भाई 3 तरह का परिणाम आ सकता है। कहता अच्छा 3 तरह का परिणाम आ सकता है हरियाणा में, मतलब मामला खुला है। मैंने कहा हाँ जी खुला है। देखो, या तो बीजेपी के खिलाफ हवा है, या बीजेपी के खिलाफ आंधी है, या बीजेपी के खिलाफ सुनामी है। अब इन तीनों में से क्या होगा ये मुझे पता ना है। 3 परिणाम आ सकते हैं, हवा है, आंधी है, सुनामी है, बस यही देखने की कसर है। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा, सब इलाकों का परिणाम आएगा, लेकिन मेरे जैसे इस देश में हजारों लाखों लोग हैं जो भिवानी के परिणाम की उम्मीद करेंगे, भिवानी के परिणाम की वेट करेंगे। भाई क्या होता है, हरियाणा में बीजेपी तो हारेगी हारेगी, लेकिन बीजेपी की हार और जनता की जीत के ऊपर जो मुकुट लगेगा वो भिवानी का होगा। और वो जिम्मेवारी हम सब लोगों की बनती है कि हम ऐसा करें। जिंदगी भर हम सब लोग पब्लिक को जाके बताना है, जिंदगी भर सारी दुनिया कहती है भाई नेता ऐसा है, भाई नेता ये है, ये नेता लोग परवाह ना करते, बताओ मैं क्या करूं भाई, ये भी ऐसा वो भी ऐसा। लेकिन आज भिवानी की जनता के पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। आज हमारे पास एक ऐसा साथी है, एक ऐसा उम्मीदवार है जो जनता के दुख सुख में उनके साथ दिन रात खड़ा रहा है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने तमाम तरह की मुसीबत झेली है। अगर ये आदमी विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो भाई किस तरह के लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। आज हमारे पास वो बहाना नहीं है। ये सब संदेश हमें जनता के पास पहुंचाना है और एक बड़े बदलाव की यहां शुरुआत करनी है।